हेलो बच्चों, तो आज का हम इस वीडियो में किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा, थंबनेल देख के ही पता लग चुका होगा कि किस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो हम लोगों ने इससे पहले जो है लेक्चर 2 ठो कर चुके हैं, जो फिजिक्स का और क्लास 10th का, जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन जो है, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। तो इसके बाद हम लोग जो इसके आगे जो हम लोग बचा हुआ टॉपिक उस पर हम बात करेंगे और बहुत ही बारीकी से समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का जो लेक्चर होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझेंगे और समझने के प्रयास करेंगे। और अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग आगे इसके बाद स्टार्ट करते हैं, जो कि आप हम लोग देखते हैं, फिर इसमें समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए परावर्तक सतह आ गया है। तो क्या कहता है परावर्तक सतह, ये जो क्वेश्चन है इसके पहले के क्वेश्चन में नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन किए हुए थे। उसके बाद आ गया परावर्तक सतह किसे कहते हैं, यानी जो सतह है उसको हम परावर्तक जो सतह है उसको क्या किसको कहते हैं। तो वह परावर्तक सतह किसे होता है, जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपनी ही माध्यम में लौट जाती है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। यानी मान लीजिए क्या है, एक सतह है, ये मान लीजिए एक सतह है, ये सतह है, तो इस पर प्रकाश की किरणें आ रही है, आई, ठीक है, आगे प्रकाश की किरणें आने के बाद फिर ये अपने माध्यम में लौट गई। जैसे माध्यम ये भी हो सकता है, ये अपने ही माध्यम ये भी हो सकता है, इसमें भी लौट गई, मान लीजिए लौट गई अपने माध्यम में, मतलब किसी भी और अपने माध्यम में लौट गई। तो जहाँ आई पर जिस सतह पे मिली, जिस सतह पर प्रकाश की किरण आकर अपनी ही माध्यम में लौट जाती है उस सतह को, यानी यहाँ पे आई ये सतह पे, तो यही सतह जो है यहाँ से आने के बाद जो लौट गई प्रकाश की किरण, तो यही सतह जो है प्रकाश से क्या कराएगा, प्रकाश का परावर्तक सतह कहलाएगा। कौन सतह कहलाएगा, परावर्तक सतह कहलाएगा, सतह होता है। तो ये सतह जो है जहाँ से आके टकराई, यानी जहाँ पे आके मिली, वही कौन सतह कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तक सतह कहलाएगा। आई होप आप लोग को समझ आ गया। यानी कहता है जिस सतह पर प्रकाश की किरण आकर अपनी ही माध्यम लौट जाती है, यानी ये माध्यम छोड़िए, अपने माध्यम लौट गई, तो आई और फिर लौटी, ये आई और लौटी, ये आई और ये क्या हुई, लौट गई। तो जिस सतह पे मिली है ना, जिस सतह पे टकराई है ना, वही सतह क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तक सतह कहलाएगा। ठीक है, तो वही सतह क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तक सतह कहलाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। तो देखिए इसके बाद जो हम टॉपिक आया है क्या है, देखिए यहाँ पे 4-5 टॉपिक आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इसमें हम लोग एक ही बार में इसलिए लिख लिए ताकि हमको फिगर में जो है यानी चित्र में समझाने में आसानी होगी। तो देखिए हम पहले लिखे हैं आपतित किरण किसे कहते हैं, उसके बाद लिखे हैं परावर्तित किरण किसे कहते हैं, उसके बाद लिखे हैं आपतन बिंदु किसे कहते हैं, उसके बाद लिखे हैं परावर्तक आपतन बिंदु किसे कहते हैं, उसके बाद अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं। ये करीब पूरी 6 जो है टॉपिक है। तो हम लोग देखिए डायरेक्ट इसको चित्र से समझते हैं, ठीक है, फिगर से। देखिए ये एक जो है, ये एक सतह है, ठीक है, ये जो है एक क्या है, सतह है, इसको बोलते हैं हम लोग समतल सतह, नहीं समतल सतह, ये सतह है मान लीजिए, ठीक है। इसको कौन सतह बोलते हैं हम लोग, समतल सतह बोलते हैं। कौन सतह, समतल दर्पण बोलिए या समतल सतह बोलिए, बात क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे, ये इसको बोलेंगे हम लोग समतल दर्पण, ठीक है, ठीक है ना, इसको समतल दर्पण बोलेंगे। अब देखिए इसमें समझने की क्या बात है, ये तो नॉर्मल सी बात है, इसको समतल दर्पण बोलते हैं। अब देखिए इसमें एक परिभाषा में लिखा है आपतित किरण जो है, आपतित किरण किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को ना, जो इस सतह है परावर्तक सतह, इस सतह क्या है, एक सतह है, सतह है ना, इसको समतल दर्पण मतलब ये एक तरह सतह है, ठीक है। इस पे जो किरण आ रही है, ये देखिए यहाँ से आई किरण, ठीक है, चित्र में थोड़ा टेढ़ा मुड़ा हो जाता है, उसके लिए माफ कीजिएगा, ये किरण आई, ठीक है। आगे इसी को हम लोग बोलते हैं, कौन किरण बोलते हैं, इसको आपतित किरण बोलते हैं। कौन सा, ये आई ना, आने वाला किरण आपतित किरण, आपतित किरण बोलेंगे, ठीक है। आने वाला देखो ऐसे याद रखना है, आने वाला किरण जो सूर्य से किरण आता है उसको आपतित किरण, आने वाला किरण कौन किरण, आपतित किरण कहलाएगा, आने वाला किरण आपतित किरण। अब देखिए आया तो अगर जो कहीं से कोई आता है तो फिर वापस लौट के जाता है कि नहीं जाता है, या वहीं रह जाता है जिंदगी भर के लिए, मृत्यु उसका वहीं हो जाता है कि कहीं ना कहीं जाता है फिर दोबारा लौट के। तो देखिए ये जो आया तो आने वाला किरण आपतित किरण हुआ, फिर यहाँ से क्या हुआ, ये लौट गया, ठीक है, लौट गया, थोड़ा बड़ा हो गया, लौट गया, जगह कम इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, तो छोटा सी हो जाएगा, ये लौटा तो लौटा, आया, लौट गया, लौटने वाला किरण को परावर्तित किरण, लौटने वाला किरण परावर्तित किरण, परावर्तित किरण,
लौटने वाला किरण कौन सा किरण कहलाएगा? परावर्तित किरण कहलाएगा। देखिए आने वाला किरण आपतित किरण, जाने वाला किरण परावर्तित किरण, आने वाला आपतित, जाने वाला परावर्तित, इतना याद रखना है। देखिए आने वाला जी, आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं और क्या कहते हैं, परावर्तित सतह से टकरा कर जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आने वाला आपतित, जाने वाला परावर्तित, इतना याद रखे हो जाएगा। आने वाला आपतित और जाने वाला परावर्तित, तो आने वाला हुआ आपतित और जाने वाला क्या हुआ? परावर्तित हुआ। अब देखिए जहां से टकराया, यहाँ पे जो टकरा गया, यहाँ पे इसको थोड़ा इधर ले देते हैं, समतल दर्पण। यहाँ से जो टकराया, कहाँ से? तो कहीं ना कहीं से क्या किया, ये टकराया। तो यहाँ जो टकराया, ये टकराने वाला बिंदु, इसको कौन बिंदु कहेंगे बताइए आप लोग? इसको कहेंगे कौन सा बिंदु? कौन सा बिंदु कहते हैं? आपतन बिंदु कहेंगे। कौन सा बिंदु कहते हैं? देखिए यहाँ पे, देखिए आपतन बिंदु किसे कहते हैं? परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है और उस बिंदु से टकरा के उस बिंदु को ही अपना आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए जहां बिंदु पर आया, इसी को हम लोग कहेंगे कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। ठीक है, तो जहां से जहां पे यानी जो है दर्पण पे, यानी जो समतल है, समतल पे जो बिंदु जहां पे टकराएगा, ये टकरा रहा है, जहां पे जा रहा है वहां से फिर लौट रहा है, जहां पे गया है, जहां पे लगा है, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? क्या कहते हैं? तो आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए आने वाला किरण आपतित किरण, जाने वाला परावर्तित किरण। आने वाला किरण जो जहाँ पे समतल दर्पण में जहाँ पे मिलता है उसको क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। जहाँ पे ये मिला उसको आपतन बिंदु, जहाँ टकराया फिर उसको आपतन बिंदु कहेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर क्या कहते हैं? फिर अभिलंब किसको कहते हैं? तो अभिलंब यहाँ पे जो आपतन बिंदु जो एक लंब डाला जाता है, लंब समझ आपको, इसको क्या कहते हैं? लंब बोलते हैं ना। आपतन बिंदु पे जो लंब डाला जाता है, ये आपतन बिंदु पे क्या डाल दिए? लंब। यहाँ देखिए आपतन बिंदु क्या डाल दिए? लंब डाल दिए। ठीक है, आपतन बिंदु पे क्या डाल दिए? लंब डाल दिए। इसको हम अपनी तरफ से डालते हैं, आपतन बिंदु पे एक लंब डाले, तो इसी लंब को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब, अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? अभिलंब। इसी लंब को ही अभिलंब बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है? आने वाला किरण आपतित किरण, जाने वाला किरण परावर्तित किरण। ठीक है, जिस बिंदु पर मिला वो आपतन बिंदु, इसको बोलते हैं समतल दर्पण या समतल सतह बोलते हैं, या उसके और जो अभी आपतन बिंदु पर जो भी लंब डाले उसको अभिलंब बोलते हैं। आपतन बिंदु पे जो लंब डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। आपतन बिंदु पे जो लंब डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो अभिलंब बोलते हैं। अब ये अभिलंब हो गया। ठीक है, अभिलंब हो गया ये। अब क्या इसमें देखिए, अब उसके बाद क्या कहता है? आपतित किरण और परावर्तन, आपतन कोण और परावर्तन कोण किसको कहते हैं? तो आपतन कोण और परावर्तन कोण किसको कहते हैं? देखिए जो भी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है दोनों के बीच में, ये अभिलंब है। क्या है ये? अभिलंब है, यानी लंब को ही अभिलंब बोलते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है, इसी को कौन कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण? आपतन कोण कहते हैं। अब बोलोगे आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं? तो आपतन कोण को छोटा आई से सूचित करते हैं। छोटा आई से, ये छोटा आई हो गया। ठीक है, आप कहोगे, देखिए आप कहोगे क्या कि आपतन कोण या परावर्तन कोण किसको कहते हैं? तो बोलना डायरेक्ट, देखिए आपतन में और लगा हुआ है, आप है, यहाँ आप है, यहाँ परा है, यहाँ भी परा होगा। कहो क्यों? क्यों? देखिए आपतन कोण के और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? आपतित किरण के और अभिलंब के कोण के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। नाम से मिलता है, देखिए परावर्तन कोण, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है कि नहीं? परावर्तन, परावर्तित, आपतित और आपतन मिलता है कि नहीं? इसको कहते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण। इसको आर से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? आर से। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ से फिगर से यानी चित्र से हम लोग परिभाषा को समझेंगे। कहेगा कि आपतित किरण किसको कहते हैं? तो क्या बोलना है? आने वाला किरण आपतित किरण रहता है, यानी जो भी किरण आती है उसको आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद बोलेगा परावर्तित किरण किसे कहते हैं? जो भी किरण जाने वाला किरण क्या कहलाता है? लौट के चली जाती है, वही लिखा हुआ है। परावर्तक सतह से जो टकरा कर जाने वाली किरण को आपतित किरण, यानी परावर्तक सतह पर आने वाला किरण को, ये परावर्तक सतह है, कौन सी सतह है? परावर्तक सतह है। यहाँ पे क्या लिखोगे? परावर्तक सतह से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और परावर्तक सतह से लौट कर जाने वाली किरण को आप परावर्तित किरण कहते हैं। और बोला कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं? जो भी आपतित किरण आती है परावर्तक सतह पे मिलती है, जहाँ पे जिस बिंदु पे, उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु मिली उसका आपतन बिंदु कहे। और कहेगा कि उसके बाद अभिलंब किसको कहते हैं? तो बोला जो भी बिंदु पे मिली है आपतित किरण, उस बिंदु को आपतन बिंदु से, आपतन बिंदु पे एक लंब डालते हैं,
आपतन बिंदु पे क्या डालते हैं, लंब को डालते हैं, और वही लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। अब कहेगा कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो बोलना है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कौन कौन कहते हैं, तो आपतन कोण कहते हैं। फिर कहेगा आप परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो बोलना क्या कि जो परावर्तित किरण और आपतन परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, आप परावर्तन कोण कहते हैं। यानी आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, छोटा आई से, और परावर्तन कोण को छोटा आर से सूचित करते हैं। आप कहोगे क्या कि आई जो है, आई ये आई कितना, आर कितना डिग्री कोण बनाता है, आई हमेशा आर 90 डिग्री का ही कोण बनाता है। यानी और आई कितना, ये भी 90 डिग्री कोण बनाता है। क्योंकि देखो ये एक समतल सतह है, यहाँ पे जो एक लंब डाले गए, तो लंब डाले ये सरल रेखा कितना डिग्री कोण बनाता है, 180 डिग्री का, और यहाँ पे एक लंब डाल दी, एक रेखा आ गया, तो ये दोनों शायद सेम भाग में बांट रहे हैं, बराबर भाग में बांट रहा है, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये दोनों 90 डिग्री का ही कोण बनाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, और आप लोग इसको अगर नोट नहीं करते आप लोग जो है हमको मैसेज कीजिए, आपको जो है आराम से मिल जाएगा, आप लोग इसका PDF अच्छा से मिल जाएगा, तो आप लोग उसको ले लीजिएगा, वहां से आप लोग अच्छा से देखिए। देखिए आपतित किरण परावर्तित सतह पर आने वाले किरण को आपतित किरण, परावर्तित सतह पर जा रही है, आपतित किरण हो गया। परावर्तित किरण परावर्तित सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, परावर्तित सतह है, यहाँ पे आया है और टकरा कर चली जा रही है, तो परावर्तित किरण हो गया। अब लिखिए परावर्तित सतह, इस बार आपतन बिंदु, परावर्तित सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है और उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। तो जिस बिंदु पर आ रही है आपतन बिंदु, यहाँ पर आ ही रही है, तो इसको आपतन बिंदु कहेंगे। फिर बोले अभिलंब किसे कहते हैं, तो जो भी आपतन बिंदु है पर डाले गए लंब को ही आपतन बिंदु है, उस पर डाले गए लंब को तो अभिलंब कहते हैं। फिर बोला कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतन किरण आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। इसे प्राय आई से है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसे आपतन कोण कहते हैं, और कौन सी कहते हैं, आई से सूचित करते हैं। फिर बोले कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आप परावर्तन कोण कहते हैं। इसे प्राय आर से, परावर्तित किरण ये हुआ और अभिलंब ये हुआ, इसके बीच में जो कोण बन रहा है उसको आर कहते हैं, यानी परावर्तन कोण कहते हैं, आर से सूचित करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया, और ये समझ लीजिए आप लोग के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर के लिए आपको फिक्स है। लेकिन क्या कहता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, इसको भी समझ लीजिए, इसको क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी आप लोग को भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया, पूछते भी है और पूछते रहेंगे शायद। देखिए तो क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के आप लोग को पता होना चाहिए कितने नियम है, 2 नियम है। कितने नियम है, 2 नियम है। पहला नियम क्या है, अभी जो हम पढ़े इससे पहले जो टॉपिक पढ़े हैं उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम है। ठीक है, ऑप्शन पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया क्या है, अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। अब देखिए यहाँ चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे हम। ये देखिए ये क्या है, समतल दर्पण, अभी बताया आप लोगों को, ये जो कौन दर्पण है, तो समतल दर्पण है। ठीक है, ये दर्पण कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है, दर्पण है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ये आया, आने वाला किरण कौन सा किरण होता है, आने वाला किरण आपतित किरण, जाने वाला किरण परावर्तित किरण, जाने वाला किरण परावर्तित, ये आ रहा है और ये क्या कर रही है, ये आ रही है और ये जा रही है। ठीक है, ये जाने वाला किरण हो गया। ठीक है, और इसके जो है यहाँ इसको कौन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को कौन सा बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और इसके जो है एक लंब डाल दिए, इसको डाल दिए, एक लंब डाल दिए, तो इसको लंब को क्या कहेंगे, इसको अभिलंब कहते हैं, लंब डालने को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, ये अभिलंब हो गया। अब क्या कहते हैं, इसके पीछे जो कोण बनता है इसको, ये आपतित किरण हो गया, आपतित किरण। ठीक है, ये परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, और ये हो गया अभिलंब, ये हो गया आपतन कोण, आपतन कोण, और ये हो गया परावर्तन कोण, यहाँ पे छोटा हो जाएगा, परावर्तन कोण। अब देखिए इसको आई बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे। क्या कहता है कि आप पहला नियम आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण, और परावर्तित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब जो है, या आपतन बिंदु जो लंब यानी अभिलंब डाला, ये अभिलंब, ये रेखा जो बीच वाला रेखा अभिलंब, ये जो एक बीच वाला रेखा अभिलंब है ना, ये सभी तीनों एक ही समतल में होते हैं। यानी तीनों देखिए एक ही समतल में है कि नहीं, ये तीनों एक ही समतल में है कि नहीं है। तो पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब जो है सभी एक ही समतल में हो।
तो इसके पहला नियम हो गया। दूसरा नियम कहता है, दूसरा नियम होगा कि इसका जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी आई जो है आर के, यानी आई जो है आई आर के बराबर होगा, कोण आई जो है कोण आर के क्या होगा, बराबर होगा। तो दूसरा नियम यही हो जाएगा। पहला नियम अगर याद करें, दूसरा नियम पूरे आसान है। देखिए कहता है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर ढाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं, तीनों हो या सभी हो एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी sin i बराबर क्या हो गया, sin r हो गया। यानी इसमें क्या हो गया, तो ये जो है इसके बराबर है, ये क्या है, इसके बराबर है। अब देखिए इसमें एक चीज हम पूछते हैं कि क्या sin i जो है sin i बराबर sin r, यानी हम लिख सकते हैं 2i, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। sin i बराबर sin r जो होगा इसको 2i लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, इसको 2r लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। जब ये एक दूसरे को बराबर है, जब ये इस नियम से एक दूसरे के बराबर है, या क्या यहाँ पे अगर i बराबर r है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं r बराबर r लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, r बराबर r लिख सकते हैं नहीं, यानी ये हो जाएगा 2r हो सकता है कि नहीं हो सकता है कहीं पे। और कोई हम क्वेश्चन हल करने का प्रयास करें तो यहाँ पे 2r आ जाएगा कि ना आ जाएगा। मान लीजिए कि ये क्या है, ये 45 यानी 180 है, 180 माइनस क्या है, 180 माइनस r है 180 माइनस क्या r है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, i का मान है 45, तो यहाँ पे 180 माइनस 45 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे, हाँ तो लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग को इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखिए यहाँ पे इसी नियम से हम लोग पढ़ लिए इसको भी। तो चलिए आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, आप याद रखिएगा क्या। चलिए थैंक यू। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जो कि दर्पण, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे भी बहुत क्वेश्चन सारे आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, सिलेक्टिव भी आते हैं। देखिए तो हम लोग क्या है, किस बारे में बात करेंगे, दर्पण के बारे में। तो दर्पण क्या कहता है कि देखिए वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से अर्थात निश्चित नियम अनुसार प्रकाश को परावर्तित करती है, साथ ही जिसकी एक सतह क्या रचित हो, यानी रचित हो, अवश्य हो, ये रचित अवश्य होनी चाहिए, रचित क्या होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए, दर्पण कहलाता है। आपको दर्पण किसको कहते हैं, आप लोगों ने बहुत सारे दर्पण देखे होंगे, जो कि आप लोगों को दर्पण देखे होंगे, जो कि आप लोगों ने शीशा में आप लोगों ने शक्ल देखे होंगे, उसी को दर्पण। यानी एक साइड क्या होता है, ये मान लीजिए क्या एक दर्पण है, ये क्या है, ये मान लीजिए दर्पण है, कि एक भाग जो इसका क्या होना चाहिए, रंजित होना चाहिए। एक साथ कलर क्या होता है, एक साथ क्या होता है, रंजित होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, ठीक है ना, दर्पण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, दर्पण कहते हैं, दर्पण कहते हैं। एक साइड पूरा कलर क्या कलर रहता है, एक साइड क्या रहता है, पूरा कलर रहता है, क्या रहता है, कलर। एक साइड पूरा क्या रहता है, पूरा कलर रहता है, यानी इसमें पूरा पेंट किया रहता है, ताकि दूसरे साइड में, देखिए एक साइड से ये देखिए बोर्ड है, दूसरी साइड से दूसरा कलर होगा, और एक साइड ये इसका अलग से कलर है। तो इसके जो यहाँ पे जो शीशा लगा होता है, और दूसरी साइड क्या होता है, इसका जो कलर क्या रहता है, ताकि उसके इससे उस साइड दिखाई ना दे, और उस साइड भी अगर शीशा रहेगा तो आप शक्ल नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और इस साइड भी अगर इसका शीशा जैसे मान लीजिए मार्कर है, और इस साइड भी इसका शीशा लगा रहा है, इस साइड भी लगा रहा है शीशा, तो इसमें शक्ल नहीं दिखाएगा, एक साइड कलर क्या ही जाता है। ये देखा होगा आपने, हर एक जो है शीशा में जो भी क्या करते हैं उसको अब दर्पण के रूप में उपयोग करते हैं हम लोग, शक्ल देखने के रूप में उपयोग करते हैं, या कोई भी गाड़ी के रूप में उपयोग करते हैं। एक साइड कवर लगाया जाता है गाड़ी शीशा में, क्यों लगाया जाता है, क्योंकि वो उससे जो है हम लोग का शक्ल दिखाई पड़े अच्छा से, और जो भी आदमी है उसको दिखाई दे। जो गोलीय दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, सब इसी में आता है, दर्पण के अंदर ही आता है। तो यही जो है इसको दर्पण बोलते हैं, तो वही कहता है, दर्पण कहता है। आप कहेंगे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण जो है, दर्पण मुक्त 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आप उसमें देखिए पहला कौन सा है, तो पहला होता है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है कौन सा दर्पण, तो समतल दर्पण। दूसरा आता है गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण। एक होता है परवलयीय दर्पण, जिसका उतना उपयोग होता नहीं है, जो कि आप लोगों की क्लास में उतना, जो उससे उतना क्वेश्चन आता नहीं है, उतना उसका वैल्यू नहीं है। एक तीसरा नंबर क्या आता है, तीसरा नंबर आता है कौन सा दर्पण, तो परवलयीय दर्पण। कौन सा दर्पण, परवलयीय, यानी परवलयीय दर्पण। तो ये हो गया तीनों दर्पण। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं इससे आगे। तो पहला दर्पण पूछा कोई, दर्पण कितने प्रकार होते हैं, दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कैसा, पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण, तीसरा होता है जो कौन सा दर्पण, जो परवलयीय दर्पण। अब देखिए परवलयीय दर्पण होता है, इसका तो बात इतना हम लोग करेंगे नहीं, लेकिन इसका और इसका बात हम लोग चर्चा करेंगे इससे आगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी 2 भाग हो जाता है। इसमें भी कितना भाग होता है, 2 भाग होता है। इसमें भी कितना भाग होता है, 2 भाग होता है। कौन सा भाग होता है, तो गोलीय दर्पण में होता है कौन सा दर्पण, तो एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। और एक होता है कौन सा दर्पण, दूसरा होता है
दूसरा होता है कौन सा दर्पण, जो दूसरा होता है आपको उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इन दोनों के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर गोलीय दर्पण के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद अवतल दर्पण के बारे में और उत्तल दर्पण के बारे में फिर बाद में बात करेंगे। तो इसी सब के बारे में अभी हम लोग बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, आई होप आपको इतना समझ में आएगा। इससे आगे हम लोग चलिए बात करते हैं, अभी तुरंत बात करते हैं इसके बाद। तो समतल दर्पण है, कहता है समतल दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तन सतह क्या होना चाहिए, समतल होना चाहिए। कौन सा दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण। समतल होता है वही समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण देखिए, चित्र देख लीजिए इसको, तो चित्र क्या होता है, ये देखिए, ये एक दर्पण है, ये देखिए एक कैसा दर्पण होगा, ये भी समतल दर्पण है। हम इसे पहले ही बता चुके हैं, ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है, ठीक है। ये ए मान लीजिए, एक बी मान लीजिए, कोई भी पक्ष मान लीजिए, ये कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है। कौन सा, समतल दर्पण है, तो ये समतल दर्पण है। अब इसमें कोई क्या, इसमें और कोई कंडीशन होता है, हाँ होता है। इसमें ये समतल दर्पण है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये जो परावर्तक सतह जो इसका हमेशा क्या होता है, इसमें सीधा बनता है प्रतिबिंब, इसमें कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनाओगे समतल दर्पण में। दर्पण का मतलब मिरर, दर्पण मतलब क्या होता है, मिरर, यानी कोई भी ग्लास, मिरर मतलब कोई ग्लास यानी शीशा जो हम लोग देखते हैं वो। तो इस समतल दर्पण में जो कोई भी प्रतिबिंब बनाओगे, कोई भी अगर चेहरा देखोगे, तो उसमें क्या होता है, ये सीधा बनता है और बराबर बनता है, और क्या बनता है, काल्पनिक होता है। यानी सीधा हमेशा क्या, प्रतिबिंब सीधा होता है, जैसे हम प्रतिबिंब में आता है, मेरा क्या सीधा जैसे हम रहेंगे वैसे ओरिजिनल भी रहेगा, और ये सीधा भी रहेगा और बराबर भी रहेगा। और देखिए ये हमेशा क्या होता है, सीधा बनता है, क्या बनता है, सीधा बनता है, और काल्पनिक होता है, काल्पनिक, और क्या होता है, ये बराबर होता है, बराबर। सीधा, काल्पनिक और क्या होता है, बराबर होता है। काल्पनिक और क्या होता है, बराबर होता है। सीधा, काल्पनिक और बराबर होता है। तो ये सीधा, काल्पनिक और क्या होता है, बराबर। हालत लगा हुआ, ये आधा हो गया। सीधा, काल्पनिक और क्या होता है, बराबर। सीधा, काल्पनिक और बराबर होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। ये कहेगा समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, जो कोई वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, कैसा सीधा बनाता है, काल्पनिक, यानी प्रतिबिंब क्या सीधा होता है, काल्पनिक होता है और बराबर होता है। ये समतल दर्पण का ये फिगर है, यानी चित्र है। चलिए आप लोग इसको देख लीजिए। इस बार हम देखते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। हम बोले थे इसके बाद समतल के बाद जो कौन सा टॉपिक की बात करेंगे, अब गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, खोखले गोले के भाग होता है, गोलीय दर्पण। यानी जो गोला कोई दर्पण है, ये दर्पण है, मान लीजिए क्या है, ये दर्पण है, इसमें से थोड़ा सा गोलाकार भाग काट लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण कहते हैं, इसमें खोखला गोला मतलब इसे थोड़ा सा कटिंग हुई हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसान था, ये आप लोग समझ सकते हैं ऐसे गोलीय दर्पण जो इस तरह से होता है। अब बता अवतल दर्पण क्या कहता है। अवतल दर्पण से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, और अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ये पूछना अवतल उत्तल में अंतर भी पूछ सकते हैं। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण क्या है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो, वो अवतल दर्पण कहलाता है। यानी ये क्या है, ये इस तरह से देखिए, इस तरह से हो गया, ये कौन सा दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। कौन सा, इसका परावर्तक सतह क्या हो गया, धस गया, यानी ये परावर्तक सतह का दर्पण है, ये दर्पण का रूप है, तो ये क्या हो गया, इसका परावर्तक इस तरह से ना, इस तरह से, तो ये कौन सा दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। कौन सा दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण। अगर इसका विपरीत हो जाए, इसका विपरीत इस तरह से हो जाए, इस तरह से हो जाए, इसका भाग उभरा हो जाए, तो ये कौन सा दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और ये हो गया उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण हो गया। देखिए क्या कहता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो, गोलीय दर्पण सॉरी, जिसका परावर्तक सतह धसा अवतल दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ये अवतल दर्पण कहलाता है। इसे अभिसारी दर्पण, इसको भी याद रखना है, इसे अभिसारी दर्पण पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, तो अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या, अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या, अभिसारी दर्पण। और उत्तल दर्पण क्या कहता है, कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, उत्तल इसका परावर्तक सतह उभरा है कि नहीं है, यानी गोला इस तरह से होता है, गोला होता है, देखिए गोला जो होता है ये इस तरह से होता है, ठीक है। अब इसको क्या किया, ये जो है, इसको जो है, गोला को इसको दाब दिया, इसको क्या किया, दाब दिया, तो ये धस गया कि नहीं धस गया, इसको क्या किया, ये इसको हटा दिया, ये जो गोला है इसको क्या किया, दाब दिया, ये क्या हो गया, धस गया कि नहीं धस गया, ये धस गया, तो ये क्या, अवतल दर्पण। यही गोला है, और इसको क्या किया, ये इसको जो है, ये इसको क्या किया, उभार दिया, क्या किया, इसको जो है, ये इसको क्या किया, ये गोला है, इसको देखिए उभार दिया, यानी क्या कहते हैं, इसको इधर उभार दिया, ये उभार दिया, ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर देखेंगे इसको। यही देखने के बाद हम लोग इसके बाद आगे अगला दिन इसको अगला लेक्चर में देखेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण अंतर क्या है इसको देखेंगे। प्लीज नोट कर लीजिए, ये अलग टॉपिक आ गया। तो क्या लिखा हुआ, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर लिखें। तो जो इसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें, या अंतर लिखें, अंतर को बताएं।
तो क्या करें, अवतल दर्पण लिख दिया, उत्तल दर्पण लिख दिया, अवतल दर्पण हो गया, एक कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। यहाँ पे हम बताए थे इससे पहले भी जो अवतल दर्पण का जो डिफिनेशन दिए तो उसमें बताया था कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा होता है अवतल दर्पण कहलाता है। तो वैसा परावर्तक सतह जिसका धसा हो अवतल दर्पण है, और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। यानी जो ये होगा इसका ठीक उल्टा हो जाएगा ये, यानी अवतल जो होगा इसका उल्टा उत्तल हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा प्रतिबिंब दोनों बनता है। अवतल दर्पण में दोनों बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण छोटा ही बनता है, सिर्फ उत्तल दर्पण में सिर्फ क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में सीधा उल्टा प्रतिबिंब बनता है जिसका वास्तविक कहते हैं, जिसको वास्तविक कहते हैं, क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब ही बनता है, उसको काल्पनिक कहते हैं। यानी इस तरह से हो गया कि अवतल दर्पण को वास्तविक प्रतिबिंब भी कहते हैं और उत्तल दर्पण को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं, यानी इसका दूसरा नाम होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अगर आप लोग नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप लोग के पास में। धन्यवाद। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।